Atmandan Masters, welcome everyone. Qatar Oneness Meditation Group, PMC Qatar Group. We are reading our Mind Power book. अपने अनंत मन को जानो, सेत विज्ञान, जो कि पत्री सर द्वारा रिकमेंडेड है। पत्री सर कहते हैं ये धरती पे हाईएस्ट विजडम है। तो हम इसकी शिक्षा लेने से पहले, हम अपनी भौतिक वास्तविकता में आगे बढ़ने से पहले 5 मिनट आंख बंद करके बैठेंगे। मास्टर सेठ की ऊर्जाओं के साथ जुड़ेंगे। मास्टर्स बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे अपने शरीर को। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो उतार दें। लेग्स को क्रॉस करें, फिंगर्स को क्लैप्स करें, आंखों को कोमलता से बंद, कमर सीधी और सॉफ्ट, मन शांत, मस्तिष्क शांत, केवल आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास।
धीरे धीरे मास्टर्स जागरूक होंगे अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति। ध्यान से बाहर आएंगे, दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे हाथ हटाते अपनी आंखें खोल देंगे। तो मास्टर्स, हम माइंड पावर बुक में भौतिक वास्तविकता में आगे बढ़ते हैं। हैजा, प्लेग जैसी महामारी रोग अचानक एक क्षेत्र पर हमला करते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को मार देते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाली आबादी के एक बड़े प्रतिशत ने धार्मिक, नस्लीय, आत्मघाती, जीवन के प्रति घृणा, जीवन के अर्थ की हानि जैसे नकारात्मक सोच विचार को आंतरिक दुनिया में बदल दिया है। बाहरी दुनिया में महामारी रोग, भौतिक घटनाएं बड़ी आबादी को बदल देती हैं और समाप्त कर देती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, सुनामी और तूफान भी आते हैं। वह विनाशकारी प्रवृत्तियां उन्हें मजबूत बनाती हैं। सामूहिक रूप से आपकी मानव जाति की आंतरिक दुनिया के इरादे और भय बाहरी दुनिया में भौतिक घटनाएं बन रहे हैं। वह आपके जीवन में विनाशकारी, रचनात्मक और आमंत्रित हैं। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित होता है, तब वह जीवन को लेकर उदास रहता है। अगर उसने सोचा कि जीवन एक साहसिक कार्य है, तो उसका शरीर रोग को ठीक करने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया करता है, मैदान मैदान में उतरता है। रोग बहुत ही कम समय में ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि वायरस और बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण भी आपको तभी संचारित किए जा सकते हैं, जब आपकी भावनाएं और विश्वास आपको ऐसा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। कोई भी चिकित्सा प्रक्रिया, कोई दवा आपके लिए तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप दृढ़ता से विश्वास नहीं करते कि रोग ठीक हो जाएंगे। दुर्भाग्य से आपकी चिकित्सा प्रक्रियाएं, उपचार के तौर तरीके और रोगी उपचार दृष्टिकोण बहुत त्रुटिपूर्ण और अपूर्ण हैं। रोगी को मानव के रूप में पहचानना और व्यवहार नहीं किया जाता है। आपकी दवा सही स्टेज पर विकसित नहीं हो रही है। जीवन को एक महान अवसर, एक साहसिक कार्य के रूप में सोचें। जीवन को सार्थक रूप से स्वीकार करें। किसी भी निराशाजनक अवसाद में आगे ना झुकें। आत्मा से भरे शरीर को धारण करने के लिए आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी आंतरिक ऊर्जा, आपकी आंतरिक दुनिया अनंत है। वर्तमान चिकित्सा प्रणाली में आपके डॉक्टर और विज्ञान मानव शरीर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली से जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य तभी मिलता है जब स्वास्थ्य में विश्वास हो। बीमारी तभी सुलभ होती है जब बीमारी में विश्वास हो। जब आप अपने दिमाग में बार बार मैं जल्दी थक जाता हूँ वाक्यांश सोचते हैं, तो आपका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है और थक जाता है। क्या आपको अपने मन में कई बार मैं स्वस्थ हूँ याद आता है? यदि ऐसा होता है तो आपका शरीर स्वस्थ रहने के लिए प्रतिक्रिया करता है। आपकी आंतरिक दुनिया एक रक्षा प्रणाली है जो आपके शरीर को संतुलन में रखती है और स्वस्थ रखती है। जब आप बीमारी में जब आप बीमारी के बारे में सोच रहे होते हैं, जब आपको स्वास्थ्य के बारे में डर और संदेह होता है, जब आप आत्मघाती मानसिकता रखते हैं, तो शरीर अपनी प्रतिक्रिया ऊर्जा खो देता है। आपके डॉक्टर को अभी भी स्वास्थ्य और शरीर की गौरवशाली शक्ति के बारे में बहुत कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन्हें मनुष्य को रोग के प्र... उन्हें उन्हें मनुष्य को रोग के प्राणी के रूप में पहचानने की आदत डालनी होगी, न कि प्राणी के रूप में। शरीर की मृत कोशिकाओं और जानवरों के शवों पर शोध करना बंद कर दीजिए। आत्मा की आत्मा की गतिशील प्रणाली पर शोध करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि कुछ मनुष्यों को जो शरीर को ठीक करने और बीमारी को खत्म करने का दावा करते हैं, उन्हें शरीर को एक गतिशील आत्मा के रूप में पहचानने की जरूरत है। शरीर को किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आपके भीतर की दुनिया की अलौकिक शक्ति शरीर को ठीक करने में सक्षम है। बाह्य रूप से शरीर को किसी बल की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। शरीर में स्वयं को ठीक करने की शक्ति होती है। आत्म द्वारा उपचार आपके शरीर में जीवन शक्ति को उत्तेजित करता है। आपका शरीर परमाणुओं और अणुओं से बना है।
और ऊर्जा से घिरा हुआ है। परमाणु और अणु लगातार उत्तेजित होते हैं। परमाणु और अणु मास का द्रव्यमान है जो शरीर को घेरता है और सक्रिय करता है। ये शरीर आत्मा से भरा हुआ है। जब आत्मा में अपार शक्ति होती है, तब बाह्य उपचार होता है और दवाएं प्रोत्साहन के लिए दी जाती हैं। जैसे बाहरी दुनिया में ध्वनि और प्रकाश है, वैसे ही आंतरिक दुनिया में भी ध्वनि और प्रकाश है। आपके इरादे, कल्पनाएं, सपने, इच्छाएं, भय, शंका, चेतन मन के माध्यम से आंतरिक दुनिया की शक्ति को प्रभावित करते हैं। बाहरी दुनिया में भौतिक निर्माण करने के लिए, भौतिक वास्तविकता बनाने के लिए आंतरिक दुनिया से यह ध्वनि, प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंगे सक्रिय होती हैं। भौतिक पदार्थ के रूप में वास्तविकता बनाने से पहले उनकी छवियां आंतरिक दुनिया में बनती हैं। ब्रह्मांड में फैली प्रकाश की तरंगे जो आपके वैज्ञानिकों और आपके विज्ञान के लिए सुंदर हैं, उनमें से आपके विज्ञान केवल सौर स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हैं। इन ब्रह्मांडीय किरणों में असंख्य स्पेक्ट्रम होते हैं। केवल भौतिक पदार्थ वाला शरीर ही आपकी आंखों को दिखाई देता है, लेकिन जो शरीर आपकी आंखों के लिए अदृश्य है, वह आपके भौतिक शरीर में अंतर्निहित है। उन शरीरों को केवल आपके अंतर्ज्ञान से ही महसूस किया जा सकता है। आपकी आंतरिक दुनिया की आवाज और प्रकाश को आपकी वृत्ति से महसूस किया जा सकता है। पारस्परिक ध्वनियां, प्रकाश का उपयोग भौतिक घटनाओं को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आपके शरीर का प्रत्येक परमाणु अपनी स्वयं की वास्तविकता बनाता है और शरीर के साथ आत्मा की वास्तविकता बनाने में सहायता करता है। शरीर का हर अंग अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। शरीर प्रणाली संपूर्ण चेतना के विकास में शामिल है। शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द या बीमारी को निष्क्रिय करने के शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द या बीमारी को निष्क्रिय करने के लिए अपने मन को वहां केंद्रित करें। शरीर में गतिशील ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है और बीमारी ठीक होने लगती है। इस उपचार प्रक्रिया में न केवल भौतिक शरीर बल्कि आपके आंतरिक संसार में निहित अन्य शरीर भी सक्रिय होते हैं और ठीक हो जाते हैं। आपके विचार, सुझाव, इरादे, भय, शंका चेतन मन के माध्यम से आंतरिक दुनिया में प्रवेश करते हैं और आंतरिक ध्वनि आंतरिक प्रकाश में बदल जाते हैं। अध्यात्म इस परिवर्तन का कारण बनता है। आंतरिक दुनिया में परिवर्तन बाहरी दुनिया में भौतिक घटनाओं के रूप में घोषित होने के लिए तैयार होता है। पर्याप्त ऊर्जा तीव्रता और आवृत्ति पर्याप्त ऊर्जा तीव्रता और आवृत्ति स्तर बाहरी दुनिया में अपनी पर्याप्त ऊर्जा तीव्रता और आवृत्ति स्तर बाहरी दुनिया में आपकी आंखों के सामने आपके जीवन के अनुभव से तब मेल खाते हैं जब वह भौतिक दुनिया के बराबर होते हैं। आप अपने मन से जो सपने देखते हैं वह बहुत मजबूत होते हैं। जब मन की एक स्पष्ट तस्वीर, आंतरिक ध्वनि और आंतरिक प्रकाश उनमें जुड़ जाते हैं, तो आपके इरादे भय आत्मा से बाहरी दुनिया में भौतिक घटनाओं में बदल जाते हैं। निम्नलिखित चीजें भौतिक घटनाओं को वास्तविकता बनाती हैं। स्पष्ट निश्चित इरादे, इच्छाएं, भय, संदेह, भावनाएं, कल्पनाएं, सपने आपकी आंतरिक दुनिया में आपके चेतन मन के माध्यम से प्रवेश करते हैं। क्या आवश्यक है और क्या नहीं, ये समझने की शक्ति केवल आपके चेतन मन में है। आंतरिक दुनिया आपको वह सब कुछ देगी जो आप मांगते हैं। आप यात्रा करके, आंतरिक आवाज को सुनकर, कई जीवन के अनुभव प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, अधिक ऊर्जा जमा करके अपने चेतन मन का विस्तार करने के लिए अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। चेतन मन कोई भौतिक पदार्थ नहीं है जो आंखों को दिखाई दे। आंतरिक ऊर्जा से संबंधित प्रकृति मन के जरिए काम करती है। स्पष्ट, विशिष्ट, सम्मोहक इरादे, आंतरिक दुनिया में कोई डर नहीं, बाहरी दुनिया में भौतिक वास्तविकता प्राप्त करने के लिए तैयार। वह अपने ऊर्जा स्तर के आधार पर भौतिक दुनिया में त्रिआयामी स्तर पर भौतिक घटनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। बाकी मन में विभिन्न आयामों में रहते हैं। यथार्थवादी बने। आपका जन्म इस धरती पर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हुआ है। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक जो नजरअंदाज कर दूसरे में प्रगति नहीं कर सकते हैं। शारीरिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव बढ़ाने से स्वास्थ्य, सुख, ज्ञान प्राप्त होता है। शरीर एक शानदार जीवित मूर्ति है
अपने शरीर की पूजा करें। शरीर के बिना भौतिक जगत में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति असंभव है। पदार्थ भौतिक घटनाओं से जुड़ी इस भौतिक दुनिया में आत्मा को बाहरी दुनिया में इंजेक्ट करके और भौतिक घटनाओं को अपने जीवन में शामिल करके आत्मिक चेतना प्रगति कर रही है। इसलिए शरीर वाहन की तरह काम करता है। आप आप में से प्रत्येक के पास भौतिक दुनिया के अस्तित्व की भौतिक वास्तविकता बनाने की असाधारण शक्ति है। शरीर मांस में छिपी आत्मा है। त्वचा की आंखों में मांसल शरीर प्रतीत होता है। आपके अन्य शरीर आंतरिक अंग आपके अन्य शरीर आंतरिक आंख को दिखाई दे रहे हैं। सभी जीवित प्राणियों के शरीर भी मांस में छिपी आत्माएं हैं। जब आप अपने शरीर को आत्मिक ऊर्जा के वाहन के रूप में देखेंगे, तभी अन्य जीवों के लिए आपके मन में प्रेम और सहानुभूति होगी। जो लोग शरीर की महिमा में शक्ति को नहीं पहचानते, वह अन्य जीवों को यातना देने या मारने में सक्षम होते हैं। शरीर में छिपी आत्मा है जो समुदाय, सभ्यता, भौतिक वातावरण का निर्माण करती है। भौतिक चेतना के विकास को बढ़ाने में, ब्रह्मांडीय चेतना के विकास को बढ़ाने में सभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। परमाणु से लेकर महान पर्वत तक, मनुष्य से लेकर पृथ्वी तक, विभिन्न शरीरों में सभी आत्माओं में भौतिक वास्तविकता बनाने की शक्ति है। बाहरी भौतिक जगत में चेतना का विकास आंतरिक दुनिया में ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा का आध्यात्मिक ऊर्जा और व्यक्ति की भौतिक वास्तविकता में अन्य आयामों की खोज से होता है। आपका शरीर परमाणुओं, अणुओं से बना है। हर पल खुद को फिर से बनाता है। हर पल कई परमाणु और अणु मर जाते हैं और उनके साथ पर नए परमाणु और अणु पैदा होते हैं। यह भौतिक शरीर जो आपके पास है, वह इस भौतिक संसार का है। पृथ्वी के सभी तत्व आपके शरीर में हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित चीजें भौतिक तत्वों के साथ भौतिक शरीर धारण करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि शरीर की सभी कोशिकाएं स्वस्थ रहें, तो सभी कोशिकाएं भी चाहती हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। जैसे आपका व्यक्तित्व होता है, वैसे ही आपके शरीर की कोशिकाओं का अपना व्यक्तित्व होता है। इस भौतिक संसार में कोई भी मनुष्य, कोई भी पशु, कोई भी प्राणी बीमार पैदा नहीं हो सकता। विकलांग होना, जन्म के समय कम दिमागी शक्ति होना या जन्म से पहले कुछ विशेष लक्ष्य को निर्धारित कर आत्म अपनी चेतना के विकास के लिए ऐसे जन्म लेती है। पिछले जन्मों में किए गए पापों की सजा के तौर पर इस जन्म में विकलांगता या बीमारी के साथ पैदा नहीं होते। पृथ्वी नामक प्रयोगशाला में चेतना विकसित करने के लिए जीवन को एक साहसिक कार्य के रूप में लेना होगा और जीवन शक्ति के संदर्भ में कुछ आध्यात्मिक कुछ आध्यात्मिक सबक सीखने के लिए जन्म लेना होगा। पृथ्वी पर प्रवेश करने वाली सभी आत्माएं अपनी मर्जी से जन्म लेती हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति आपको किसी एक प्रकार का जन्म लेने के लिए निर्देशित नहीं कर सकती है। आत्मा पृथ्वी पर आंतरिक दुनिया के ज्ञान का अध्ययन करने के लिए शरीर नामक वाहन पहनती है। सांसारिक दुनिया में आप जो कुछ भी चाहते हैं, उसे प्राप्त करने की सर्वशक्ति मानता आपकी आत्मा में है। आपके शरीर में वह सभी सामग्री है जिनकी उसे जरूरत है। आप सवाल करते हैं कि मेरे बनाए गए सभी इरादे, आकांक्षाएं, इच्छाएं, भय भौतिक स्तर पर क्यों नहीं बनते हैं? उनमें से कुछ ही भौतिक वास्तविकता प्राप्त कर रहे हैं। कुछ को भौतिक वास्तविकता क्यों नहीं मिल रही है? अगर आप अपनी वास्तविकता खुद बना रहे हैं, यह प्रश्न उठता है क्योंकि आप अवधारणा को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। जब आपके विचारों, इरादों, आकांक्षाओं में अत्यधिक प्रबल ऊर्जा होती है, तभी वह भौतिक घटनाओं के रूप में निर्मित होते हैं। ऐसा तभी होता है जब उनकी ऊर्जा त्रिआयामी भौतिक दुनिया के ऊर्जा स्तर और आवृत्तियों के बराबर होती है। भौतिक संसार में आपको जिस सहायता, सूचना और ज्ञान की आवश्यकता है, वह सब आपके आंतरिक संसार से आपके चेतन मन द्वारा प्रदान किया जाएगा। अपने सीमित ज्ञान के साथ यदि आपका चेतन मन आपके अविश्वास से परेशान नहीं है, तो आप तुरंत अपनी आंतरिक आवाज से संदेश सुन सकते हैं। यदि आप अपने चेतन मन का उपयोग भौतिक दुनिया में सावधानी से कर रहे हैं, तो आप अपनी आंतरिक दुनिया से अपनी जीवन चेतना
के विकास के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब चेतन मन से यानी आंतरिक दुनिया से भौतिक दुनिया में चेतना के विकास के लिए हमेशा मौजूद संदेश आपको प्रदान किए जाते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अभ्यास करना होगा। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। दिल से नमन पितामह पत्री सर को, मास्टर स्थित को, जेन रॉबर्ट्स को, मास्टर वी रमना सर जी को, मास्टर पल्लवी जी को, सबको दिल से नमन। थैंक यू एवरीवन।